नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून 2023 वृषभ लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, दिस इज एन रोमांटिक टाइम। यानी कि लग्नेश तृतीय में गया, तृतीय स्थान है जहां पड़ोस देखा जाता है, भाई बहनों के साथ का संबंध देखा जाता है। रोमांटिक टाइम है, भाई बहनों के साथ के संबंध को आप इंप्रूव कर पाएंगे। थोड़े झगड़े भी रहेंगे, नीच राशि का मंगल है इसके लिए, बट कहीं भी ये टाइम उनके साथ जुड़ने का टाइम है। शॉर्टेज ऑफ मनी 12वें स्थान में गुरु है ये, और राहु के साथ क्लब्ड हुआ है, यानी कि आप पैसे की शॉर्टेज को भी फील करेंगे। और एक नया घर लेने का योग तो बन ही रहा है आपका, जैसे ही 12वां गुरु गया है ये आपको योग तो बना ही रहा है। यानी कि देखिए, ये जो टाइम है 12वां राहु है, ये पैसा खत्म कर देने वाला योग है। यानी कि पैसे की शॉर्टेज आप फील कर रहे हैं, और हो सकता है कोई नया घर लेने के लिए आपके पैसे खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। चतुर्थेश भी लग्न में है तो ये घर के योग बता ही रहा है। तो ये 3-4 चीजें हैं इस महीने में। अब इस महीने में देखिए, आपको केयरफुल रहना है। 10 से 13, 18 से 21 इसको मार्क कर दीजिए कैलेंडर पे कहीं भी। इस टाइम में आपको कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, और ये किस तरह से होगा ये मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसमें बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 तारीख है, ये आप में देखिए पड़ोस में से अगर उम्र आपकी 28-30 के करीब है तो कोई हो सकता है बड़ा कोई सुंदर प्रपोजल आपको पड़ोस की तरफ से, रोमांटिक टाइम। तो 1 और 2 तारीख भाई बहनों के साथ जुड़ा जीवन रहेगा, कोई रोमांटिक चीज आपको छूने की कोशिश भी करेगी। कोई प्रपोजल मिलेगा, वो भी सामने से मिलेगा, ये संभावना भी ज्यादा है। अभी हिम्मत भी बढ़ेगी काम धंधे के लिए, आप कोई ट्रैवलिंग भी करेंगे, वो शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। 1 और 2 तारीख को काम धंधे में चैलेंज भी होगी, बट वो आप सक्सेस कर पाएंगे उसमें। 3, 4, 5 और 6 ये वो टाइम है जहां आप आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस महसूस करेंगे, शांति का एक अनुभव करेंगे। 3, 4, 5, 6 तारीख को शांति का अनुभव करेंगे। और अपनी ममा के साथ, देखिए आपकी ममा है, शी लाइक ए लायनेस, क्वीन जैसी माँ है आपकी, और उसके साथ का उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो। मम्मा ने आपकी कभी जीवन में कंप्रोमाइज नहीं किया। आपके डैडी ने बहुत सॉलिड हार्ड वर्क करके जीने वाले पर्सनालिटी। डैडी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन आपके। 3, 4, 5, 6 मम्मा के साथ का डिस्टेंस कम करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों का जीवन में जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम का जो वजह होता है एक छोटा सा, ये यही होता है कि आपका मैरिज मम्मा के साथ का जो बॉन्डिंग है वो एक्सट्रीम बॉन्डिंग होता है, और मम्मा का जो रूलिंग नेचर है आपका, उसकी वजह से आपके स्पाउस को बड़ा तकलीफ फेस करता है आपका स्पाउस। ये आप महसूस करते होंगे डेली लाइफ में। 3 से 6 में मामा का करीब जाके उसकी प्रशंसा करके उसके करीब जाने का टाइम है। हो सकता है घर भी ले लो, या तो घर में कुछ अच्छी चीज के लिए खर्च भी हो सकता है। 3, 4, 5, 6। अब 7, 8, 9 ये टाइम है एक मोहब्बत करने का टाइम है। कोई नई आइडिया आपको आएगी अगर आप कोई आर्ट जैसे फील्ड से जुड़े हुए, कला के फील्ड से जुड़े हुए, तो 7, 8, 9 कोई पड़ोस का तो मैंने बोला ही, कहीं क्लिक हो ही सकता है। अगर आप प्यार करते हैं तो बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं, मान के चलिएगा 7, 8, 9। और अगर उम्र बड़ी है तो बच्चों के साथ ये ट्यूनिंग करने के लिए 7, 8, 9 अच्छा है। आपकी बुद्धि से दूसरों को ज्यादा फायदा होगा, ये भी आप महसूस करेंगे 7, 8, 9 के दिन। जनरली क्या होता है कि अपनी बुद्धि से अपने को फायदा मिल जाता है, बट 7, 8, 9 तारीख ऐसा है कि आपकी बुद्धि से दूसरों को ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब 10, 11, 12 और 13 में पहला केयरफुल रहने का तारीख लिखा है। आप ईर्ष्यावश, देखिए आप में ईर्ष्या आएगी, बहुत करीब के लोगों के लिए ईर्ष्या आती जब उसकी लकीरें बड़ी होने लगती है। तो ये 10, 11, 12, 13 आप कहीं ना कहीं ईर्ष्यावत परेशान हो जाएंगे, अपनी ईर्ष्या किसी पर जेलस करने की वजह से। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 10, 11, 12, 13। और जहां आपको लगता है कि यहां कुछ करने से विवाद होगा, जैसे आप लोगों का कैसा होता है कि अगर बहुत खाना खाने की शौकीन, मौज करने की शौकीन, आपको पता है अच्छी तरह से अब रात को बाहर जाऊंगा, कान में कापूस नहीं डालूंगा तो ठंड की वजह से तकलीफ हो सकता है, या गुलाब जामुन खाने से कल डायबिटीज का ट्रबल होगा, वो यू डोंट केयर कि योगा होगा, कल एक कैप्सूल और खा लेंगे, इस तरह से जीते हैं आप लोग। तो 10, 11, 12, 13 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। जो जगह ऐसा लगे कि ये जगह विवाद खड़ा कर देगी, उससे दूर रहो। 10, 11, 12, 13 हो। अब 14 से 17 ऐसा टाइम है, ये आपकी पत्नी को देने का टाइम है। दो अनमैरिड उनके लिए तो काम धंधे में, ऐसा तो मैरिड हो तो भी काम धंधे के लिए 14, 15, 16, 17
आपको टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा लिफ्ट भी दे सकता है। 14, 15, 16, 17 और देखिए 15, 16, 17 तो एक ऐसा है जिसमें सप्तमेश और पंचम आपका 2 और 4 मतलब लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन भी हो रहा है, तो ये रोमांटिक टाइम का कुछ ना कुछ बढ़ावा भी करेगा 14, 15, 16, 17 में। अब 18, 19, 20, 21 अगेन ये आपके हो सकता है कि स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी, जितने आप रोमांटिक है उतना आपका स्पाउस रोमांटिक नहीं है, उनके परिवार के लोगों के साथ आपका 18 से 21 में इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन हो सकता है आपको स्ट्रेस में भी डाल दे, हो सकता है कहीं, देखिए अगर आध्यात्म में चलते हैं तो ये तारीख आपके लिए बहुत अच्छा हिसाब देगी, यानी कि 18 से 21 तो इतना चमत्कार दे सकती है। अगर आप मंत्र का कोई तंत्र या मंत्र की साधना करते हैं तो 18 से 21 में आप महसूस कर पाएंगे कि वो चीज आप बहुत करीब तक चले जाएंगे। ये तो आध्यात्म एक ऐसा चीज है कि महसूस करने की बात है, एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे इसको, लेकिन 18 से 21 बड़ा रहस्यमय टाइम है। कुछ दुख भी होगा अपनों से, सो इसको आध्यात्म में जाते हैं इन दिनों में, मंदिर की शरण लेते हैं, किसी भी टेम्पल की, किसी भी भगवान को अगर आप मानते हो तो टेम्पल की शरण ले लीजिएगा इन दिनों में, जिस भगवान को मानते हो। और भगवान को नहीं मानते तो देखिए अभी गर्मी की सीजन है तो बर्ड्स के लिए पानी वानी रखो, चिड़िया है या बर्ड्स को दाने दो, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो, कोई भी दाने दीजिएगा। अब 18 से 22 खत्म हो गई, अब आए आप 18 से 21 खत्म, अब 22 से 25 जो है वो ट्रैवलिंग का टाइम। दिस विल बी द टाइम ऑफ अ ट्रैवलिंग। नसीब आपको साथ देता हुआ इस टाइम से दिखने लग जाएगा, यानी कि 22 तारीख से 25 तारीख आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। ये पॉजिटिव होगा। 22 से 25 में आप उनको जीत पाएंगे। अपने भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इस महीने में मजबूत करने का टाइम है। हो सकता है उनके साथ कहीं ये 22 से 25 में ट्रिप पिकनिक हो सकता है 22 से 25 में, और नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। अब 26 से 30 एंड ऑफ द मंथ, ये आपके काम धंधे के लिए बेस्ट होगा। इफ यू आर ए जॉबलेस तो ये बेस्ट है 26 से 30। मैं कभी कभी पढ़ता हूं, आप लोग में से बहुत लोग कमेंट करते हैं नो जॉब एंड दिस एंड दैट। आपके हाथ में इंटरव्यू की डेट है तो 26 से 30 में सेटअप कर दीजिएगा। इट इज पॉसिबल समटाइम्स दैट आई एम बिजी और छुट्टी नहीं मिल सकती, आपको भी ये दिखाना पड़ता है कि आप आपके जॉब से वर्किंग से सिंसियर है, तो 26 से 30 अगर सेटअप करते हो तो सक्सेस हो जाओगे। तो इस महीने को मैं ओवरऑल ऐसा देखता हूं, देखिए आपका गुरु राहु का चंडाल योग बना है बेडरूम में, यानी कि ये सेक्स लाइफ का सत्यानाश करने वाला योग है। 12वें स्थान में गुरु जैसा ब्रह्मचारी बाबा आपके बेडरूम में आ चुके हैं। ये राहु के साथ है, राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक है 12वें स्थान में, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खड़ा कर सकता है। ये महीना रोमांटिक बीतेगा, बट ये कुछ कानून तोड़ेगा भी। सो कोई भी जो नशे की चीज मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल चाय का पत्ती हो, 250 ग्राम चाय पत्ती 17 या 18 तारीख को, देखिए 17 तारीख को दर्श अमावस्या है, 18 तारीख को सुबह 10 बजे तक ये पीरियड चलने वाला है, तो आप 17 तारीख 18 तारीख को चाय 250 ग्राम दे सकते हो आपके सोसाइटी के स्वीपर को। राहु स्वीपर को रिप्रेजेंट करता है, राहु दूसरे धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपको, आप जो भी धर्म को मानते हैं उस धर्म से जो दूसरे लोग हैं, आप जो धर्म के हैं उस धर्म से दूसरे लोगों से आपको केयरफुल रहना चाहिए। 15 मई के पहले का जो टाइम था, सूर्य राहु का आपके 12वें स्थान में योग हुआ था, यानी कि सरकारी तनाव में रहे होंगे 15 मई के बाद, लेकिन जैसे जून महीना आया सूर्य आपके लग्न में आ गया है। आपके पास जो पैसे का मई महीने में जो पैसे का ताकत आया, मई महीने में आपके पास मनी फ्लो था। जून में अभी आप कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, जून महीना आपकी डेयरिंग है। 12वां राहु, आपको राहु का मंत्र करना ही चाहिए, और राहु का जो मंत्र है अर्धकाय महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम रावे प्रणमाम्यहम, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो स रावे नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो स रावे नमः। ये राहु के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, और ये सूर्यास्त के बाद, सनसेट होने के बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि रात को या शाम को राहु का अनुष्ठान करना चाहिए। राहु के जितने मंत्र होते हैं अच्छा है, क्योंकि 12वां राहु कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा धक्का दे सकता है। अब 6वें स्थान में केतु है, देखिए नौकरी के स्थान में, ये भी आपको आपके फ्यूचर प्लान मत बताओ, डू नॉट शेयर योर फ्यूचर प्लान। नौकरी में भी बहुत स्ट्रेस या कर्ज है, बीमारी है, देखिए बीमारी में ये डायबिटीज दे सकता है, ब्लड शुगर दे सकता है, ब्लड प्रेशर दे सकता है, क्योंकि केतु 6वें स्थान में, यानी कि कंपन,
जो चीज से कंपन होती है वो सारी बीमारियां केतु के कंट्रोल में है। 6वें स्थान में केतु है, नौकरी से असंतोष रहेगा। शत्रु को ज्यादा ओपन नहीं करिएगा। देखिए लग्न षष्ठ से एक ही ग्रह आपका, यानी कि शत्रु से बचना हो तो कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा। और अभी ब्लैंकेट दान देने का टाइम तो हिंदुस्तान में नहीं है, बस कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा। अगर कुत्ता खुश तो आपका केतु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकेगा। और देखिए अभी थोड़ा डिटेल में ये मैंने जो बोला आप करिएगा जरूर। अब जॉब के लिए बेस्ट बोला मैंने 26 से 30। बिजनेस के लिए टाइम नहीं है क्योंकि 12वां राहु चल रहा है, गुरु के साथ है, चंडाल योग बना है आपकी बेडरूम में। तो बिजनेस के लिए इस महीने में तो आप ट्राई नहीं करिएगा क्योंकि ये आपको खड्डे में डाल देगा। अभी 12वां राहु आपको फंसाएगा जरूर। 12वां राहु कहां फंसा सकता है? देखिए कोर्ट कचहरी में फंसा सकता है, आपने कोई इलीगल काम किया उसमें फंसा सकता है। 30 साल के बाद अपने कर्म बोलने लगते हैं। देखिए 30 साल तक का जो जीवन है ये अपना कर्मों का फल का बात नहीं है, लेकिन 30 के बाद का जो जीवन है वो आपको आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। तो 30 साल के बाद की बात है वो। तो 12वां राहु में रिस्क नहीं लीजिएगा। हेल्थ को केयरफुल रहिएगा। 10, 11, 12 और 13 जून को मैंने बताया कि वो डायबिटीज हो और फिर भी आप अगर गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं तो ये आपका अपना गलती है। 10, 11, 12, 13 अपनी लस्ट पे यानी कि अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करिए। 10, 11, 12, 13 स्टूडेंट को केयरफुल रहना है क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग बना है। मैंने विष्णु सप्तनाम स्टूडेंट को करने के लिए लिखा है। और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा इफ पॉसिबल। स्टूडेंट के लिए प्यार करते हैं उनके लिए 7, 16, 17 और 22 ये सब बेस्ट है। ये 7 और 22 तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन हो रहा है और युति प्रतियुति हो रही है 7, 22 को। और 16 से 18 में लग्न तृतीयश परिवर्तन, लग्न शुक्र तृतीय में, तृतीयश लग्न में। तो ये दिन में 16 और 17 कोई गाड़ी में घूमने भी मिलेगा, रोमांटिक टाइम भी बीतेगा। तो ये हेडिंग है उसका। और मैरिज आई सेड नो क्योंकि 12वां राहु के साथ गुरु भी है। अब पूरी बेडरूम उसने बिगाड़ के रखा है। ये बेडरूम के कानून तोड़ने वाला राहु आपके 12वें स्थान में है, अष्टमेश 12वें में है। अपोजिट सेक्स अगर कहीं भी अगर आपको बुलाता है आप समझते हैं कि धोखा हो सकता है तो केयरफुल रहिएगा। अष्टमेश का 12वें में जाना विपरीत राजयोग जरूर है, मगर कोई भी आपका फिजिकल शोषण कर सकता है। ये चीज का भी आप अनुभव कर पाएंगे। नेगेटिव चीज है, सो आप भ्रम में नहीं रहिएगा। मैरिज के लिए नो। शेयर मार्केट आई विल से नो क्योंकि 12वां राहु चल रहा है, पंचमेश लग्न में है। लेकिन शेयर मार्केट को मैं इसलिए ना बोल रहा हूं कि जो आपको मई महीने में पैसे का था हाथ में, आपके हाथ में मई महीने में 2023 में अच्छा खासा पैसा आना चाहिए, ये प्रिडिक्शन था मेरा और आया भी होगा क्योंकि लग्नेश आपके धनस्थान में था। परिवार आपका एकत्रित भी हुआ होगा कोई भी वजह से एंड यू विल बी द हीरो। आप हीरो भी बने होंगे अपने फैमिली में। बट अभी जून की बात है तो शेयर मार्केट नो एंड फाइनेंस भी नो क्योंकि गुरु जब तक 12 में मतलब इस महीने में कोई बहुत बड़ा पैसे का जो आगमन है ये नहीं देख रहा हूं। देखिए अगर आपका कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, आपको अभी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कामकाज है तो 16 और 17 आपके लिए मिरेकल साबित होगा। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं लोग आकर्षण महसूस भी करेंगे 16 और 17 के दिन। अब कर्मस्थान में शनि आया है, ये शनि कर्मस्थान का स्वामी है। कर्मस्थान में यू हैव टू वर्क सिंसियरली। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जहां जॉब वर्क जैसा है, यानी कि बहुत सारे लोगों का घर चलता है, ऐसी इंडस्ट्री से आपका अगर पाला पड़ा है और आप उसके लीडर है, वो इंडस्ट्री अगर आप चला रहे हैं तो डेफिनेटली काम की कमी नहीं रहेगी। बट पैसा आप नहीं बचा पा रहे। इसके लिए मैंने राहु का अनुष्ठान करने के लिए बोला है। अक्टूबर 2023 तक यानी कि 6 महीने तक राहु आपके 12वें स्थान में। राहु कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी में फंसाएगा। ये 12वां राहु आदमी को नंगा कर देता है। रिमेंबर दिस, नंगा कर देता है फाइनेंशियली। जब भी 12वां राहु आता है, 12वां शनि आता है। 12वां शनि यानी कि मतलब होता है चंद्र से जब भी 12वां शनि होता है तो हम लोग उसको 7.5 ट्रीट करते हैं। ये 12वां शनि आपको, 12वां राहु, अभी 12वां राहु है, ये आपको डेफिनेटली बहुत हो सकता है। देखिए कैसे खर्च, कोई खर्च में करवा सकता है। हो सकता है आपके बच्चों के लिए खर्च हो जाए, आपके घर में बड़े बुजुर्ग है उनके लिए कोई खर्च हो जाए, यानी कि उनके हेल्थ के लिए खर्च हो जाए तो अच्छी बात है। उनके अगर कोई शुभ कार्य करते हो, शुभ कार्य के लिए भी ये 12वां गुरु खर्च करवाता है। 5-50 हजार रुपया, लाख रुपया खर्च हो जाए तो ये 12वां गुरु करवा सकता है। जो आपकी कुंडली की ताकत है उस हिसाब से। अब नया काम करने के लिए ये महीना कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ रोमांटिक टाइम है, सामने से प्रपोजल आने की संभावना है तो उसको एंजॉय करो जो टाइम है आपके हाथ में। और आपका कैरियर के लिए मैं 22 तारीख के बाद एक अच्छा टाइम लिफ्ट करते हुए आपके कैरियर को देख रहा हूं। और
नेक्स्ट महीना देखिए घर लेने के योग तो बन ही रहे, नेक्स्ट महीने में तो कंफर्म योग और मजबूती से बनेगा। ये महीना भी आप अगर नेक्स्ट महीने में हो सकता है आप उसमें शिफ्ट भी हो जाओ। घर के लिए कोई शुभ कार्य, अगर आप कुछ खर्च करने की प्लान कर रहे हैं, अपने लिए खर्च या अपने बच्चों के लिए, ये पॉसिबल है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।